नमस्कार, मैं निधि। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। आइए जानते हैं इस दिन भर की मुख्य खबरों को। भारतीय वायुसेना का एक और विमान काबुल से 85 भारतीयों को लेकर लौट रहा है। काबुल एयरपोर्ट छोड़कर करीब हर जगह तालिबानी लड़कों की तैनाती है। एयरपोर्ट की सुरक्षा अमेरिकी सैनिकों के हाथ में है, जिसकी मदद से भारत भी अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट कर घर वापस ला रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री से सहयोग की अपील की थी। समाचार एजेंसियों के अनुसार आज भी वायुसेना का C-130J विमान काबुल से 85 भारतीयों को लेकर निकल चुका है। और आए दिख रहे हैं राहुल गांधी। ट्विटर और इंस्टा के बाद अब फेसबुक ने भी हटाया पोस्ट। ट्विटर इंस्टा के बाद अब फेसबुक ने भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का वो पोस्ट हटा दिया है, जिसमें दिल्ली के कथित दुष्कर्म की नाबालिग पीड़िता बच्ची के माता पिता की पहचान उजागर हुई है। सोशल मीडिया मंच ने कांग्रेस नेता के पोस्ट को अपनी नीतियों का उल्लंघन करार देते हुए ये कदम उठाया। फेसबुक ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को सूचित किया कि उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम से राहुल गांधी से संबंधित पोस्ट हटा दिए हैं। दिल्ली में रिकॉर्ड मूसलाधार बारिश से नालों से लेकर सड़कें तक ब्लॉक। राजधानी में लगी गाड़ियों की लंबी कतार। राजधानी दिल्ली और NCR में 20 अगस्त की रात से हो रही रिकॉर्ड मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जल भराव के कारण ITO, लक्ष्मी नगर, मिंटो ब्रिज और द्वारका पालम फ्लाईओवर सहित कई जगहों पर लंबा जाम लग चुका है और यातायात बाधित हो गई है। बारिश के कारण सड़कों और सभी निचले इलाकों में जल भराव होने से लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही है। जल भराव की वजह से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई अंडरपास बंद कर दिए हैं और यात्रियों को इस बारे में सूचित करते हुए इन रास्तों से बचकर चलने को कहा है। अफगानिस्तान से आई बुरी खबर। तालिबानियों ने किडनैप किए 150 लोग। किडनैप लोगों में भारतीयों की संख्या अधिक। अफगानिस्तान से भारत के लिए बुरी खबर आई है। अल इत्तेहाद रूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 150 लोगों का अपहरण कर लिया गया है। इनमें से अधिकतर लोग भारतीय बताए जा रहे हैं। इन लोगों को काबुल एयरपोर्ट के नजदीक से किडनैप किया गया है। अल इत्तेहाद के हवाले से बताया जा रहा है कि अपहरणकर्ता तालिबान से जुड़े हुए हैं और वे 8 मिनी वैन में लोगों को तरकील की ओर ले गए हैं। अब गाड़ी चलाते वक्त पेपर्स लेकर चलने की जरूरत नहीं, स्मार्टफोन से हो जाएगा काम। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक नोटिस जारी कर कहा है कि डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म या M परिवहन मोबाइल ऐप पर डिजिटल रूप में उपलब्ध ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वैध दस्तावेज है। ऐसे में अब आप अगर दिल्ली NCR में वाहन चला रहे हैं और अपने गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर या M परिवहन जैसे ऐप में स्टोर रखते हैं, तो कोई भी पुलिस आपको ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन RC की फिजिकल कॉपी की पेश करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सैकड़ों महिलाओं का ब्लैकमेलर अब पुलिस के शिकंजे में। सोशल मीडिया पे 2000 से ज्यादा महिलाओं से थी दोस्ती। कानपुर क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया पर महिलाओं और लड़कियों से दोस्ती करने के बाद उनका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने वाला साथी पकड़ लिया है। उसके पास से 60 से ज्यादा महिलाओं के अश्लील वीडियो और सैकड़ों अश्लील तस्वीरें बरामद हुई है। जांच में सामने आया कि वह सोशल मीडिया पर 2000 से अधिक महिलाओं के संपर्क में था। अभी लॉन्च नहीं हो सकेगा अडानी विल्मर लिमिटेड का IPO, सेबी ने लगाई रोक। मार्केट रेगुलेटर बॉडी सेबी ने प्रमुख और अग्रणी एडिबल ऑयल कंपनी अडानी विल्मर लिमिटेड के द्वारा प्रस्तावित 45,000 करोड़ रुपए की शुरुआती शेयर बिक्री पर रोक लगा दी है। सेबी ने इससे आगे कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। इस कंपनी ने IPO के माध्यम से बाजार से धन जुटाने के उद्देश्य से 3 अगस्त को सेबी के पास अपने प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल किए थे। 13 अगस्त को सेबी की वेबसाइट पर उपलब्ध अपडेट के अनुसार बिना किसी कारण का खुलासा करते हुए सेबी ने कहा है कि अडानी विल्मर IPO के मामले में इशू को रोककर इसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। नीतीश के साथ 11 सदस्यों के डेलीगेशन करेगा PM मोदी से मुलाकात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था, जिसके बाद PM मोदी ने बिहार के एक प्रतिनिधि मंडल को 23 अगस्त को मिलने के लिए बुलाया है। इस प्रतिनिधि मंडल में 11 सदस्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में PM मोदी से मिलने वाले डेलीगेशन में भाजपा से मंत्री जनक राम, जदयू से शिक्षा मंत्री विजय चौधरी शामिल होंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव, अजीत शर्मा, महबूब आलम, अख्तरुल इमाम, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, सूर्यकांत पासवान, अजय कुमार शामिल होंगे। इस वीडियो में यहीं तक। अन्य खबरों के लिए देखते रहें ट्रेंडिंग बिहार। धन्यवाद।